वोकैबुलरी क्लास का। आ जाते हैं स्क्रीन पर। ठीक है, हमारा जो पहला वर्ड है आज का वो क्या है? ईच। ईच माने प्रत्येक। ईच के साथ नाउन सिंगुलर यूज कीजिएगा। ईच बॉय, ईच गर्ल, ईच स्टूडेंट। लेकिन ईच के बाद ऑफ आ जाए तो फिर प्लूरल कर दीजिएगा। ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द गर्ल्स, ईच ऑफ द टीचर्स, ईच ऑफ द बुक्स। ईयर मतलब कान। देखिए सहज है। हाँ, ईयर कान। ईयर से एक फ्रेज बताएं। आई एम ऑल ईयर्स। आई एम ऑल ईयर्स लिखिए, मतलब मैं आपकी बात ध्यान से सुन रहा हूं। ठीक है, एक और सुनिए, लिखिए पे ए डेफ ईयर टू समबडी या समथिंग। पे, पी ए वाई पे, ए डेफ, डी ई ए एफ, डेफ, ईयर, ई ए आर, ईयर, टी ओ टू, समबडी या समथिंग। मतलब समबडी या समथिंग को सुन के अनसुना कर देना, इग्नोर कर देना। ईयर एक, कान का दर्द। अब देखिए ईयर तो सब लोग जानते थे, ये दो पॉइंट जो हम बता दिए, दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आ गया कि नहीं आ गया? हाँ बोल सकते, क्यों नहीं। एक नाउन भी है, वर्ब भी है। पेन सिर्फ नाउन है। एक माने दर्द, दर्द होना भी होता है। पेन माने सिर्फ दर्द होता है। अर्ली, अर्ली माने पहले, जल्दी। ब्रैकेट में लीजिए समय से पहले। आपका क्लास है 8 बजे, आप पहुंच गए पौने 8 बजे, तो आप अर्ली आ गए। अर्न, अर्न मतलब कमाना। अर्न मनी, अर्न फेम, अर्न रेस्पेक्ट, है ना। अर्न के बाद है अर्निंग, कमाई। अर्थ, अर्थ मतलब पृथ्वी। ऑन अर्थ, इस दुनिया में। गलत हो जाएगा। हाँ, धरती पर मतलब इस दुनिया में। बोलते ना धरती पर काहे तू आया है, मतलब इस दुनिया में काहे आया है। अब बोले सर धरती पर मतलब एकदम जमीन पर बोलना चाहते हैं तब, तो ऑन द ग्राउंड या ऑन द फ्लोर बोलना पड़ेगा। ठीक है। ईस्ट, पूरब, है ना। ईस्ट मतलब पूरब। ईस्टर्न पूर्वीय। ठीक है, इजीली, आसानी से। हाँ, वो तो ईस्टर त्योहार का नाम है भाई, उसको ईस्ट से कोई लेना देना नहीं है भाई। ठीक है, ईसाइयों का त्योहार, उसके बारे में और विशेष जानकारी हमको नहीं है, गूगल कर लीजिएगा। हमको कोई त्योहार के बारे में, इन्हें कि ईसाई का है इसलिए नहीं जानकारी है, नहीं ऐसा मत सोचिएगा। हमको त्योहार के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रहता है। आता है कोई दिन तो पता चल जाता है होली है, ईद है, बस त्योहार आने पे इजीली, आसानी से। देखिए, इफ़ यू अटेंड क्लास डेली एंड स्टडी 1 आवर एट होम, स्टडी मीन्स नोट्स बनाना नहीं, स्टडी मीन्स मेकिंग sentences for revision. If you study 1 hour daily at home, you will learn English easily. Easy. English is easy to learn. Easy question.
इजी वर्क, हेलो, हाँ। इजी गोइंग, इजी गोइंग मतलब सहज, कोई आदमी ऐसा रहता है जो बड़ा सरल स्वभाव का रहता है, इजी गोइंग पर्सन है, सरल स्वभाव का, ज्यादा मतलब कोई बखड़िया वाला चीज वो नहीं सोचता है दिमाग में, इजी गोइंग पर्सन। एकदम एक साथ, यहाँ बोर्ड पे दिख नहीं रहा है आपको? एकदम एक साथ, एकदम एक साथ। ईट, खाना, इसका V2 8, V3 ईटेन। अच्छा, ईट से एक फ्रेजल वर्ब बताना चाहते हैं, ईट अप, चट कर जाना, कोई चीज खत्म कर देना खा के। इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। एज, किनारा, जैसे टेबल का किनारा होता है ना, एकदम जो धार जिसको कहते हैं, एज ऑफ द टेबल। अच्छा, एज ऑफ द स्वॉर्ड बोलेंगे तो तलवार की धार हो जाएगा, या एज ऑफ द नाइफ तो चाकू की धार। देखिए एकदम संदर्भ नया है, हाँ कि ना। बस हम इसीलिए बोलते हैं कि वोकेबलरी क्लास अटेंड कीजिए और उसको रिवीजन में खाली सुनते रहिए ना, दिमाग में बैठ जाएगा। एजुकेशन मतलब शिक्षा। इफेक्ट, परिणाम। आईसी से मिलता जुलता वर्ड है अफेक्ट, AFFECT, असर डालना। इफेक्ट असर या परिणाम, अफेक्ट असर डालना। इफिशिएंट नहीं, इफिशिएंट मतलब होता है निपुण। एन इफिशिएंट टीचर, जो टीचर इफिशिएंट है उसको अपना सब्जेक्ट का नॉलेज है और उसको चीजों को समझाना भी आता है ना। एफर्ट, प्रयास। मेक एन एफर्ट, प्रयास करना। मेक एन एफर्ट +2 + V1, कुछ करने का प्रयास करना। एन एफर्ट के जगह प्लूरल भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल एक लिख लीजिए, ही इज मेकिंग एफर्ट्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ही इज मेकिंग एफर्ट्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ही इज मेकिंग एफर्ट्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ठीक है। एग, अंडा। आइदर, हाँ दोनों में से कोई एक, है ना। प्रोनाउन में पढ़ा है ना, और एडजेक्टिव में भी। एल्बो, एल्बो कोहनी। एल्डर, बड़ा, रिश्ता में बड़ा है सहोदर भाई बहन तो एल्डर यूज करते हैं। ये भी पढ़ाए हैं, एल्डर ओल्डर पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं एडजेक्टिव में। एल्डरली, वृद्ध। एल्डरली मैन मतलब वृद्ध पुरुष, एल्डरली वुमेन या एल्डरली लेडी, वृद्ध महिला। इलेक्शन, चुनाव। ठीक है। इलेक्ट्रिक, बिजली से संबंधित। इलेक्ट्रिकल माने भी बिजली से संबंधित। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। इलेक्ट्रॉनिक, ये सब वर्ड में कुछ है ही नहीं, जबरदस्ती का वर्ड ये सब है। आज एक ही कॉलम पढ़ाएंगे वोकेबलरी में। इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक होता है एलिमेंट्री, शुरुआती, प्राथमिक। एलिफेंट, हाथी। लिफ्ट जानते हैं, लिफ्ट, हाँ लिफ्ट जिस पर चढ़ के ऊपर जाते हैं छत पर, उसी को एलिवेटर, एलिवेटर भी कहते हैं उसी को। अमेरिकन इंग्लिश में उसको एलिवेटर कहते हैं, अब ब्रिटिश में लिफ्ट कहते हैं। लिफ्ट तो भर भी है, लिफ्ट मैंने उठाना होता है।
लिफ्ट देते हैं किसी को तो अपने कार में ले लेते हैं कि चलो भाई जहाँ चलना है पहुँचा देंगे, तो पहले लिफ्ट देते हैं फिर ड्रॉप करते हैं, लिफ्ट एंड ड्रॉप। नहीं, इधर भी देता उधर भी देता, ऐसा कुछ नहीं है। हम जब स्टूडेंट थे तो हमको याद है कि हम शायद ही कभी टिकट भाड़ा खर्चा करके पटना से बिहार शरीफ आए होंगे। हम कभी नहीं आते थे, हम लिफ्ट लेके आते थे ना। ट्रेन से लिफ्ट लिया जाता है बाइक वाला से, कार वाला से। अभी भी हमको लिफ्ट लेके जाए की आदत है। अभी हमारे एक मित्र हैं, कुछ दिन पहले का बात है, लॉकडाउन से कुछ पहले का बात है, कि कार से हम और हमारे मित्र पटना जा रहे थे, वो भी टीचर ही हैं, ठीक है। तो सब कार हमको सूट नहीं करता है, कुछ कुछ कार में हमको उल्टी होता है, ठीक है। चमड़ा का महक रहेगा या पेट्रोल का तो हमको उल्टी हो जाएगा, तो उनके कार में हमको उल्टी होने लगा। तो हम जो है उतर गए कार से एक जगह पर, कार रुकवा दिए, कुल्ली उल्ली किए। उसके बाद हम बोले कि आप कार से बढ़िए, हम लिफ्ट लेके आते हैं। तो उनको लगा कि हट, ये सब बिहार में थोड़े होता है, कोई लिफ्ट नहीं देगा सर। तो कार लेके पीछे चल रहे थे, हम आगे आगे पैदल चल रहे थे हम। और हम हाथ दे के बाइक वाला को रुकवाए, पुलिस वाला था, ठीक है। फट से रोक दिया, फट से रोक दिया। बोला क्या बात है? हमको कार में उल्टी होता है, मेरा गाड़ी पीछे चल रहा है, आप हमको आगे तक लिफ्ट दे दीजिए जहाँ तक भी जाइएगा। तो उसको बोला हमको फुलवारी शरीफ थाना तक जाना है, बख्तियारपुर 4 लेन पे आगे, थोड़ा सा आगे मिला था, ठीक है। वहाँ तक गए थे, नहीं हुआ तो वहाँ से तो आराम से हम बैठ के गए, कोई दिक्कत नहीं हुआ, हमको लिफ्ट दे दिया। जब वहाँ पहुँचे हमारे मित्र मिले उतर के, वो भी बोले दरोगा साहब को थैंक यू, हम भी बोले। तो हमारे मित्र बोले कि आपको कैसे लिफ्ट दे देता है साहब, हम लोग तो हाथ लगाते रहते, नहीं रोकता है। हम बोले ऐसा नहीं है, हमेशा हमको लिफ्ट मिला। हमको ये बात का टेंशन नहीं रहता कि मेरे पास पैसा नहीं तो घर कैसे पहुंचेंगे। अभी तक तो हुआ है यही, ठीक है। एल्स, एल्स मतलब, हाँ, ऑल ऑफ दीज स्टूडेंट्स वांट ए गवर्नमेंट जॉब, नथिंग एल्स, है ना। ये सारे के सारे, तो लिख लीजिए, नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग प्लस एल्स। पहले रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए ना, रुकना चाहिए, रुकना चाहिए, रुकना चाहिए। हाँ, इतना लिखे पहले जो हम बोले, नथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग प्लस एल्स, डैश देख लिखिए, और के सेंस में, और के सेंस में। एग्जाम्पल, आई वॉन्ट नथिंग एल्स बट सक्सेस। आई वॉन्ट नथिंग एल्स बट सक्सेस, मतलब मैं सफलता के सिवा कुछ नहीं चाहता हूं, ठीक है। उसी तरह नो बडी के साथ भी सब लिख लीजिए, नो बडी, नो वन, समबडी, समवन, जितना बडी या वन वाला है, 8 को है ना, लिखिए, प्लस एल्स। एग्जाम्पल बोले, ओनली राम इज माई फ्रेंड, नो वन एल्स। मतलब सिर्फ राम मेरा दोस्त है, कोई और नहीं। क्लियर है? एक और लिखिए, तीसरा पॉइंट लिखिए, WH वर्ड प्लस एल्स।
जैसे लिखिए वेयर एल्स, और कहाँ, वेयर एल्स और कहाँ। व्हाट एल्स और क्या। सेंटेंस के रूप में लिखना चाहते हैं क्या एग्जाम्पल एक। लिखिए एग्जाम्पल। आई कैन गिव यू ओनली एजुकेशन, आई कैन गिव यू ओनली एजुकेशन। You have to work hard for whatever else you want. आपको पता है कि हमें लिखवाना क्यों शुरू कर दिए हैं पीडीएफ देने के बजाय, कि शायद लिखने से एक बार आप लोग का ध्यान रहे कि हम लिखे थे तो हमको पढ़ना चाहिए कॉपी निकाल के। अच्छा बात है। एल्स बता दिए, ईमेल तो जानते हैं। एम्बैरेस्ड, शर्मिंदा, लज्जित। एम्बैरेसिंग, शर्मिंदा करने वाला। एम्बैरेसिंग सिचुएशन, शर्मिंदगी, वो नाउन है। एम्बेसी, एम्बैरेसमेंट का हो सकता है फ्रस्ट्रेशन। शेम, SHAME। एम्बेसी, दूतावास। और इमरजेंसी। आज वोकैबुलरी में इतना ही। धन्यवाद।